आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात प्रदेश के मौसम की, क्योंकि फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर भी अब दिखाई दे रहा है। जयपुर के यहाँ पर अगर हम बात करें तो तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। आज 10 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी है। 31 जनवरी से फिर मावठ का अलर्ट है। लेकिन अभी की बात करें तो जयपुर में तेज बारिश जो है वो देखने को मिली है। लगातार बारिश हो रही है और आंधी बारिश की चेतावनी है। ऐसे 10 जिले हैं जिनमें आज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई। 31 जनवरी से फिर से मावठ का भी अलर्ट। ये बड़ी खबर है प्रदेश के मौसम से जुड़ी। आपको बता दें कि मौसम का मिजाज बदला है। पश्चिमी विक्षोभ का असर यहां पर नजर आ रहा है। जयपुर में मौसम का मिजाज बदला। शहर के कई इलाकों में तेज बारिश है। तो एक तरफ सर्दी और सर्दी के अलावा जयपुर की बात करें तो बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। शहर के कई इलाकों में तेज बारिश है। तो आज सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह से जयपुर के अंदर तेज बारिश देखने को मिल रही है। ये महत्वपूर्ण जानकारी। और आज 10 जिले ऐसे जिनके लिए आंधी और बारिश का अलर्ट है, चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है 10 जिलों को आंधी और बारिश को लेकर। आज आंधी और बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है। हालांकि जयपुर में अभी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सर्दी जो है वो थोड़ी सी अब और ज्यादा तेज होगी। तो वहीं जयपुर के सांगानेर की भी अगर बात की जाए तो मौसम का मिजाज वहां पर भी बदला। वाटिका गांव में बरसात के साथ ओले गिरे हैं। ओलों से किसानों की चिंता बढ़ गई है। क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। हालांकि जो बारिश है वो फसल के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन ओले जो है वो किसानों की चिंता को बढ़ा रहे हैं। सांगानेर में भी मौसम का मिजाज बदला है। वाटिका गांव की यहाँ पर बात की जाए तो बारिश के साथ ओले गिरे और पश्चिमी विक्षोभ का लगातार असर नजर आ रहा है। टोंक रोड, बाईस गोदाम, रामबाग, सिविल लाइंस, सांगानेर की वाटिका गांव की बात करें तो यहां पर बारिश और सांगानेर में ओले भी गिरे हैं वाटिका गांव में, जिसकी वजह से किसानों की चिंता बढ़ी है। खासकर जयपुर की यहाँ पर बात कर ली जाए तो जयपुर में तेज बारिश है। जयपुर के अलावा 10 ऐसे जिले जिनके लिए आज आंधी बारिश की चेतावनी है मौसम विभाग की तरफ से। आज के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जो है मौसम विभाग ने दिया है। 10 जिलों की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। हालांकि जयपुर में अभी जो है वो बारिश हो रही है। तेज बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। उससे जुड़ी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जयपुर के अंदर बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। सांगानेर की वाटिका गांव की अगर बात यहां पर की जाए तो देखिए सांगानेर के वाटिका गांव में ओले गिरे हैं। ओले के साथ किसानों की परेशानी बढ़ गई है, किसानों की चिंता बढ़ गई है। वो इसलिए क्योंकि फसल जो है उसको नुकसान यहां पर होगा। हालांकि जो बारिश है ये वो काफी ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है फसल के लिए, मावठ की जो बारिश है। लेकिन जो ओले गिर रहे हैं वो फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। चूंकि लगातार हम जयपुर की बात करें तो आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और बातचीत हमारी सहयोगी से करेंगे। मेरी सहयोगी शिखा जयपुर से सीधा लाइव जुड़ गई है। शिखा, देखिए वैसे तेज सर्दी अब होने लगी है और तेज सर्दी के साथ अगर आज की बात करें तो बारिश की संभावना जताई गई थी, लेकिन जयपुर में बारिश हो रही है। आपकी मौजूदगी जयपुर में कहां पर है और किस तरह की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है शिखा? इंदु, वेरी गुड मॉर्निंग। फिलहाल मैं जयपुर के सहकार मार्ग पर हूं और जैसा कि मौसम विभाग का आकलन था, आज से अर्थात 27 जनवरी से मौसम बदलेगा। जयपुर में इसका एहसास तो तभी हो गया था जब सुबह आप घर से बाहर निकले और दिखाई दिया कि एक तो आसमान में कुछ धुंध है, बादल छाए हैं, दूसरी ओर सुबह सुबह ठंडी हवाओं का एहसास होने लगा।
फिर बारिश की भी शुरुआत हो गई। पहले हल्की बूंदाबांदी हुई और फिर अब अगर आपको इंदु अभी की स्थिति बताएं तो सड़कें आपको तरबतर दिखाई देने लगी होंगी। कुछ देर तक बूंदाबांदी हुई, बारिश का दौर भी शुरू हुआ, क्योंकि आज मौसम विभाग ने जयपुर समेत 10 जिले ऐसे हैं जहां ऑरेंज अलर्ट अर्थात मध्यम से गंभीर स्तर की चेतावनी जारी की थी और कुछ ऐसा ही हुआ। अलवर में भी सुबह से ही मौसम बदल गया। मौसम विभाग का मानना है कि जब अब मौसम बदला है तो बूंदाबांदी फिर एक बार मावट का दौर शुरू होगा और साथ ही 2 दिनों तक घना कोहरा भी छाया रहेगा। फिर 31 जनवरी से एक बार मौसम बदलेगा और फिर प्रदेश में मावट का दौर शुरू होगा। इंदु, अब बात करें जयपुर के तापमान की तो आज जयपुर का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और अधिकतम तापमान 22 डिग्री पर ठहरा हुआ है। अगर इन दिनों की बात करें तो प्रदेश में सर्दी का सितम कुछ यूं रहा कि लगातार 2026 की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में पहली मावट हुई, फिर मौसम बदला, तापमान 2 से 3 डिग्री तक लुढ़का और ऐसे में जो प्रदेश के सबसे ठंडे जिले हैं, एक पर्वतीय पर्यटन नगरी भी रही, माउंट आबू भी रहा, साथ ही शेखावाटी क्षेत्रों की बात करते हैं कि कुछ लोग भी है इंदु यहाँ से सुबह में वॉक के लिए निकल रहे थे और हमें दिखाई दिए। पहले बातचीत के लिए रुके थे लेकिन फिर एक बार निकल गए, बात नहीं हो पाई। अब कुछ और भी लोग हैं, ये देखिएगा ये स्थिति ठंड की है और किस तरह से ठंड से बचने का प्रयास कर रहे थे कि भैया यहाँ पे रुक गए, आप इनसे बात कर लेते हैं। अब भैया आज से मौसम बदल गया, ठंड फिर बढ़ गई है, लग रहा है एहसास हुआ है कि कुछ बदला है? हाँ जी मैडम, बड़ा बदला है। बदला है तो अब जो इस बार कैसा लग रहा है आपको? इस बार की ठंड कैसी लग रही है? अच्छी है, ठीक ठाक है, नॉर्मल है, बट बारिश नहीं आनी चाहिए क्योंकि फसलों में थोड़ा अच्छा, वो। क्या आपको कोहरा मिला सुबह में जब निकले घर से? क्योंकि अब 2 दिन कोहरा रहेगा भैया पूरा। नहीं, अब आगे का पता नहीं है, बट अभी तो नहीं मिला। अभी नहीं मिला। हाँ, और वैसे इन दिनों में कोहरा एक परेशानी बना आप लोगों के लिए जब ड्राइविंग कर रहे थे, गाड़ी चला रहे थे? नहीं, इस बार इतना नहीं मिला, बट पहले जो हुआ था उस टाइम तो मिला था कोहरा थोड़ा। हाँ, तो दिक्कत तो आई थी। बिल्कुल शिखा, कोहरा जो है एक बड़ी परेशानी बन जाता है क्योंकि उसके वजह से विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। बहुत शुक्रिया शिखा, आपने यहाँ पर बातचीत भी की है और तस्वीरें भी यहाँ पर साझा करी है। फिर आज से मौसम बदलेगा, आज 27 जनवरी और जैसा कि मौसम विभाग का आकलन था, प्रदेश में एक बार फिर 27 जनवरी से बारिश, आंधी, तूफान की स्थितियां बनेगी। इससे पहले मौसम पलटा था तो बारिश और ओले गिरने की स्थितियां बनी थी। सहयोगी कमलेश प्रजापत हमारे साथ जुड़े हैं। अब कमलेश, माउंट आबू में इस बार रिकॉर्ड बना, तापमान न्यूनतम 5 डिग्री तक भी पहुंचा और अब आज की बात करें तो माउंट आबू का तापमान कैसा, आज मौसम पलटेगा, इसका असर माउंट आबू में कैसा दिखाई देगा? देखिए शिखा, माउंट आबू के आंकड़ों की बात की जाए तो बीते दिनों जहां -7 टेम्परेचर यहां पर पहुंच चुका था, तो कह सकते हैं कि इस वर्ष की सबसे ठंडा दिन माउंट आबू में रहा और इस कड़ाके की सर्दी की वजह से सामान्य जनजीवन जरूर प्रभावित होता हुआ नजर आया। लेकिन आज के मौसम की बात की जाए, जहां मौसम विभाग ने भविष्यवाणी जारी करते हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की जो आशंका जताई थी, उसका सीधा असर माउंट आबू की वादियों में यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं फिलहाल कुछ तस्वीरें साझा करने की कोशिश करूंगा, मेरे सहयोगी दीपक मेरे साथ है, वो तस्वीरें जरूर दिखाएंगे। इस वक्त देखिए मैं नक्की झील पर मौजूद हूँ और नक्की झील पर आपको हल्का सा यहाँ पर आज कोहरा नजर आएगा और समूचे माउंट आबू के आसमान की बात की जाए तो माउंट आबू के आसमान में आज घने बादलों की आवाजाही यहाँ पर लगातार जारी है। बीते कल से जहां मौसम में यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा था और उसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर में यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है और कहा जा सकता है कि आज लगभग मावट की बारिश जो है माउंट आबू के अंदर हो सकती है या कहीं आसपास के जो जिले हैं उन जिलों में मावट की बारिश के होने के जो आसार हैं वो यहाँ पर तेज नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीते कल से माउंट आबू के आसमान में बादलों की आवाजाही लगातार जारी थी। तो उसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो माउंट आबू की खूबसूरती, इस खूबसूरती के बीच जो सर्दी का असर है वो यहाँ पर तेज नजर आ रहा है। चूंकि हालांकि आसमान में बादलों की आवाजाही की वजह से जो तस्वीर यहाँ पर बदलती है, टेम्परेचर में जो परिवर्तन होता है वो देखने को मिलता है। जहाँ बीते कल के टेम्परेचर की बात की जाए तो लगभग 0 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर था। तो आज की न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो आज का जो न्यूनतम तापमान है तकरीबन 5 से 7 डिग्री रहने का अनुमान है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा तो 8 बजे बाद आएगा, लेकिन फिलहाल जो बादलों की आवाजाही की वजह से यहाँ पर जो
सर्दी का असर है थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही आसमान से बादल छटेंगे या फिर मावठ की यदि बारिश होती है तो फिर एक बार जो कड़ाके की सर्दी है वो यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि मौसम विभाग ने आज से प्रदेश के कई जिलों के मौसम का बदलने का जो अनुमान जताया था वो यहाँ पर सटीक साबित होता हुआ नजर आया। जी इंदु। बिल्कुल, और ऐसे में कमलेश, क्योंकि आपने बताया कि माउंट आबू में 24 जनवरी के आसपास -7 तक की स्थितियां बनी, इस साल की सर्दी को कैसे दिख रहा है कमलेश? क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं, बर्फिस्तान बनते हुए दिखाई दिया। इस बार की सर्दी बीते वर्षों से कितनी अलग माउंट आबू में दिखाई दी, और क्या वजह मानते हैं कमलेश आप इसकी, क्योंकि आपने बताया आने वाले दिनों को लेकर के? देखिए शिखा, माउंट आबू की तस्वीर की बात की जाए तो सर्दी के सीजन में माउंट आबू की तस्वीर अपने आप में खास होती है। जहां बीते दिनों जो टेम्परेचर था -7 था, तो आज यहां पर लगभग 5 से 7 डिग्री है। जो टेम्परेचर में जो लगातार वेरिएशन यहां पर देखने को मिलता है, उसकी वजह से कह सकते हैं कि जो माउंट आबू के सर्दी में दो अनुभव आपको एक साथ यहां पर करने को मिलेंगे। जो सुबह का समय होता है, कड़ाके की सर्दी का दौर होता है, इस कड़ाके की सर्दी के बीच जो सैलानी है वो यहाँ पर घूमने आते हैं। मैं तस्वीर कुछ साझा करने की कोशिश करता हूं। इस वक्त देखिए मैं नक्की झील पर मौजूद हूं, और नक्की झील पर आप देखिए ये नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, इन बच्चों से भरी हुई बस यहां पर पहुंची है। तो कहा जा सकता है कि माउंट आबू के अंदर इस सर्दी के सीजन में भी जो मौसम का लुत्फ लेने के लिए जो पर्यटक हैं वो यहां पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि माउंट आबू की जो तस्वीर है वो सुखद तस्वीर इस पर्यटन के लिहाज से नजर आती है, क्योंकि जैसे ही माउंट आबू का टेम्परेचर गिरता है और जो सर्दी के जो शौकीन लोग हैं वो माउंट आबू का रुख करते, क्योंकि आसपास के जो पड़ोसी जिले हैं या कहें पड़ोसी राज्य है, उनमें कोई ऐसा हिल स्टेशन नहीं है जहां पर सर्दी का आनंद लिया जाए। तो केवल मात्र राजस्थान और गुजरात या महाराष्ट्र कहें तो उन तमाम राज्यों को मिलाकर के माउंट आबू एक ऐसा स्थल होता है जहां पर हिल स्टेशन का जो मजा है इस सर्दी के सीजन में यहां पर लिया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि तमाम इलाकों से जो है पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं, और माउंट आबू की इसी कड़ाके की सर्दी और दूसरी तरफ कहें तो गुलाबी सर्दी का जो आनंद है शिखा यहां पर लेते हुए नजर आता। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पर्यटन के लिहाज से बात की जाए तो ये सर्दी महत्वपूर्ण होती है, और इसी सर्दी को लेकर के लगातार पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं। और चूंकि वीकेंड था, बीते दिनों वीकेंड में माउंट आबू में अच्छी खासी संख्या में पर्यटक यहां पर देखने को मिले थे, और इस छुट्टियों का आनंद जो यहां पर लिया जाने का आनंद है वो यहां पर एक अलग अंदाज यहां पर नजर आता है। यहाँ की जो खूबसूरती, यहाँ की जो हरी भरी वादियां, यहाँ के जो स्वादिष्ट व्यंजन है, वो तमाम चीजों का लुत्फ उठाते हुए पर्यटक यहाँ पर नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल। और कमलेश, आपने ठीक बताया कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन आखिर क्यों निराला है, और आने वाले दिनों में चूंकि उत्तर भारत से आने वाली हवाओं का असर और बढ़ेगा और शीतलहर का असर भी तेज होगा। शुक्रिया आपका कमलेश, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।